आप जा रहे हैं। चलो आप सवाल ले लो, मैं बात आ जाए सवाल बाद में ले लें। सवाल करूँ तो फिर सवाल करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहरे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर है देखो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान यहाँ पे खड़ा है, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की होगी और बेहतर बात की होगी। लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की तरजीहात देखें कि एक तरफ हमारे पेशावर में सानिया हुआ और 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, लेकिन दो तीन चीज़ें उस वक्त हुई और आपको मैं कहता हूँ, क्योंकि जब ये आपको हालात से हम आगाह कर रहे थे झूठ से, तो उस वक्त मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ब्लैकआउट करना है और हमारा एक बयान तक नहीं चलाया गया जब हम बता रहे थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान में आग लाई जा रही है, इसको बचाए। जब आग लग जाती है तो फिर तेल चढ़कने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जब लाशें गिर जाती है तो उसको गिरने के लिए बहुत सारे कैमरे पहुंच जाते हैं। लेकिन लाशें क्यों गिरे, क्यों हम अपने जवानों की लाशें उठाए? सबसे पहले हमारी तरजीह थी। 8 महीने खामोशी इख्तियार की गई, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके ये कहा हमारा स्टेटमेंट नहीं चल रहा, अमन का स्टेटमेंट नहीं चल रहा, बाढ़ उखाड़ा जा रहे हैं वो नहीं चल रहा, अफगानिस्तान में वफूद भेजे जा रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं, अमेरिका के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं वो नहीं चला रहे, हमें किसी और की जंग में ईंधन बनाने की कोशिश हो रही है वो बयानात नहीं चला रहे। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर को चलाते हैं कि वो आके कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई दहशतगर्दी वापस नहीं आ रही। हमने कला कमा कर दिया कि पता नहीं क्या कर दिया है। हम आगाह करते रहे, मीडिया को चीख चीख के बताते रहे कि मीडिया के दोस्तों, जब हमारी लाशें उठेगी, कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर मत दिखाना, अभी दिखाओ कि बचाओ उन लोगों को। सब खामोश, सुकून, झूठ, प्रोपेगेंडा। और बदले में क्या होता है कि मेरे इन सवालों के पूछने के बाद मेरे ऊपर बगावत के मुकदमे हो जाते हैं कि आप क्यों ये बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में आग लगाई जा रही है, आप क्यों ये बात कर रहे हो कि अफगानिस्तान में हमारी क्या बात हुई है, आप क्यों ये बात कर रहे हो कि सरहद उखाड़ के जिसपे अरबों रुपए लग चुका है लोग क्यों आ रहे हैं, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो? कल भी हमारा अमन मार्च था, शाम को इत्तला आती है कि एक में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और दूसरा कुछ और है, उधर भी आपने पेश होना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जो भी आपकी अमन की बात करेगा, जो भी डॉलरों के ऊपर आपको जब भेजा जाता है उसके खिलाफ बात करेगा, जो भी यहाँ पे गुलामी नहीं तस्लीम करेगा, तो उसको गद्दार भी कहा जाएगा, उसको बागी भी कहा जाएगा। भाई मैं आपका सवाल सबसे पहले लूंगा। परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ पे ये चीजें चल रही है। तरजीहात क्या है? तरजीहात अमन नहीं है, तरजीहात ये कि फैसल जावेद के ऊपर मुकदमा कर दो, मुराद सईद के ऊपर मुकदमा कर दो, शेख रशीद को पहले गिरफ्तार कर दिया और अब उनके ऊपर मजीद क्या केसेस बनाने हैं इसके ऊपर बात हो रही है। क्यों? शेख रशीद ने क्या किया था? शेख रशीद आवाज उठा रहा है, शेख रशीद अवामी इशूज के ऊपर बात कर रहा है। फवाद चौधरी ने क्या कहा था? उसने आईन और कानून के ऊपर आपको चलने की का दर्श दिया। आजम स्वाति 75 साल बुजुर्ग शख्स, उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, उसको नंगा किया, उसका क्या कसूर था? गिल ने क्या किया था? यहाँ पे जो भी बात करेगा आप उनके साथ ये करोगे, ये गलत है। और मैं इनको बताना चलूं कि एक ही चीज है, मैं अपने आला अदलिया से सवाल करता हूँ, बसद एहतराम आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में आईन और कानून मुअत्तल हो चुका है? फिर पाकिस्तानी एक और सवाल कर रहे हैं, आजकल टीवी पे एक तबसरा हो रहा है कि हमारे पुलिस के जवान जब अभी धमाका हुआ उनकी लाशें नहीं उठाई गई थी तो दो बेशर्मी की गई। पहला ये कि आधे घंटे के अंदर ट्वीट करके कहा जाता है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा क्योंकि हालात खराब है। तो आप लोगों के में सवाल क्या पैदा कर रहे हो? दूसरा, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म कहता है कि हमने पुलिस को पैसे दिए थे, इसका जवाब दे। वो बेशरम, उनके 100 बंदे शहीद हो गए हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, हमारे अमल को यकीनी बनाते हैं। आप उनके लिए अगर दो सही लफ्ज नहीं कह सकते, उनके अमल को यकीनी नहीं बना सकते, उनके लिए बात नहीं कर सकते, कम से कम ये बेशर्मी तो मत करो। और फिर कहा जाता है कि एपीसी बुलाएंगे, फिर कहा जाता है कि अब इकट्ठे बैठेंगे, पहले नहीं मान रहे, हालात से मुंह पैर लेते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कहते हैं, फिर आखिर में धमाके की बात कहते हैं कि ऑपरेशन करे कि मुज़ाकिरात करे। हमारे अमन को तबाह मत करो, हमारी सबसे बड़ी। और दूसरा, आईन और कानून को आप अपने पैरों तले मत रूंध दो। ये पाकिस्तानी कौम की बात है, बाकी पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो किया है वो सवाल होगा तो जवाब दे देंगे। और एक चीज इसमें खुददारी की ऐड करूंगा, इमरान खान वो लीडर थे जिस तरह मुराद साहब ने बात की, आप अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। एक खुददार कौम बनाने जा रहे थे इमरान खान,
क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्यों इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़े हुए? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, ये डॉलरों के एवज खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान ने सेल्फ स्टीम इस कौम की बहाल की थी। क्यों? जनरल मुशर्रफ का दौर, पाकिस्तान में 10 ड्रोन अटैक्स होते हैं, उसके बाद 10 साल के लिए ये चार्टर ऑफ करप्शन वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 400 ड्रोन अटैक होते हैं। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है, एक ड्रोन अटैक नहीं होता। क्यों? कि वो लीडर जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपने मुल्क के लिए खड़ा हो सकता है। सर एक मिनट एक ब्लॉक कर दें। अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए, एपीसी में आप नहीं जा रहे। मुराद शहीद साहब, आपका सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाए। सुनिए, दूसरा 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 ये भी सुनिएगा कि एफएक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे, मुंतखब हुकूमत हमारी थी, मुंतखब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है, लेकिन सीएम के पीके महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर चंद दिनों में क्या हो गया? रिजीम के ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हो? क्या अमेरिका को अड्डे देने की बात हो चुकी है? क्या अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हो चुकी है? क्या फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है? यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रही थे, मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों की उस मत बेचो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं, मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो डॉलरों की बस हमारे लोगों को बेचने वाले? तुम कौन होते हो हमारे लोगों का सौदा करने वाले? क्या ये सवाल गलत है? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फेहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है जो ऊपर बैठे हैं, कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है, वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते? फिर पहले क्यों साथ नहीं देते? क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं? क्यों अमल को यकीन नहीं बनाते? मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना, ना देना। आपने चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के समय? वो क्या आपको गिरफ्तारी का? देखिए, मेरा ये नारा नहीं है, मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डाले। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तेहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया, तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मैं उससे जिस अंदाज से बात करूँ वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड मत कीजिए। थैंक यू। मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डाले। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तेहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया, तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ,
मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ, सब मुत्तहिद होंगे। मुत्तहिद। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद में महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले, मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ, ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मैं उससे जिस अंदाज से बात करूँ वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड मत लाइव कीजिए। जा रहा है, ये बात नहीं है आप ये थैंक यू। ये